सेकंड लॉन्ग वीडियोज, जो पहला लॉन्ग वीडियो आया था ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास हो चुका होगा। एंड जो मैं घर पे था एंड अभी मैं सिटी पे हूँ एंड ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 1 महीना ऑलमोस्ट सारी चीज़ पता ही नहीं चला, क्योंकि न्यू सिटी पे आ रहा हूँ तो किसी के टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। इसी के लिए ना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग आउट कर लेते हैं कि सोच लेते हैं कि ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ करना है, वो सारी चीज़ करना है, वो करना है। इसके वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग में ही फंसे रह जाते हैं एंड एग्जीक्यूशन पे आ ही नहीं पाते हैं। फिर एग्जीक्यूशन में आ ही पाते हैं बट स्टिल बहुत ज़्यादा चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बहुत लेट एंड कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। कंटेंट क्रिएशन हो गया एंड स्टडी में भी ऑल्सो, स्टडी में भी बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है। जो भी सब्सक्रिप्शन लगा था एक क्लास का, सो वो भी बहुत ही बैकलॉग पड़ा है, बहुत कंप्लीट करूँगा इस मंडे से। कंटेंट क्रिएशन भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा हूँ, ना स्टडी पे भी सही से कंप्लीट हो पा रहा है प्रोडक्टिवली। सो इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ 90 डेज चैलेंज। 90 डेज चैलेंज में ऑलमोस्ट मैं मतलब कि 10 दिन के आसपास आज हो चुका है। बट एक रीज़न उसका देख, एक ये चीज़ होता था मज़ेदार चीज़ कि देखो कैसा होता है हमारे साथ कि पहले मतलब कि फर्स्ट डे हुआ कि मैं जो 90 डेज शुरू किया था 9 जुलाई को। सो 9 जुलाई क्या हुआ कि 9 जुलाई पहला दिन जो था, मतलब कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ गया था एंड ग्राउंड पे गया था एंड पहला दिन था। थोड़ा बहुत जस्ट ग्राउंड पे देखा कि घूम के कैसे क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है एंड कौन कौन रनिंग करता है, कौन कैसे करता है, बस घूम के देखा। के बाद आने के बाद लाइब्रेरी गया था। लाइब्रेरी में भी 3-4 घंटा स्टडी भी सही से पढ़ हो गया। और जो सेकेंड डे था जो चैलेंज का, जो 10 जुलाई, उस दिन मतलब कि जो पहले दिन से भी ज़्यादा बेहतरीन था, मतलब कि ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था उस दिन, क्योंकि मैं वहाँ पे ग्राउंड पे गया था एंड साथ साथ मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना चाहता था वो चीज़ किया था। तो भी लगा कि यार अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, 90 डेज तक की वही कंप्लीट कर लूँगा यार। ट्विस्ट तब आता है कि डे 3 एंड डे 4 एंड डे 5, इस 3 दिन में ऐसे ट्विस्ट आता है कि 1 बजे या 2 बजे के आसपास, 2 बजे सोया था लेट ने, जिसके रीज़न मैं सुबह भी लेट उठा एंड आप जिसके रीज़न ग्राउंड भी नहीं जा पाया एंड जिसके रीज़न पूरे दिन बहुत ही बुरी तरीके से वेस्ट हो गया। ऑलमोस्ट अगर 1 घंटा का मतलब वेस्ट हो गया एंड अब पूरे दिन ऑलमोस्ट कुछ वेस्ट ही कर दिया उस चीज़ को सोचने में, क्यों मैं जल्दी नहीं हो पाया, क्यों ग्राउंड नहीं जा पाया, जिसकी रीज़न से पूरे उस दिन को वेस्ट कर दिया एंड कंटेंट में भी कुछ नहीं किया था, स्किल्स पे भी कुछ कर नहीं पाया था। साथ ही साथ बैकलॉग भी ऐसे ही बढ़ते जा रहा था। डेली क्लासेस तो हो रहा है, तो तुम नहीं करोगे तो क्या होगा, क्लासेस तो होता रहेगा ना। सो उसके बाद डे 3 अगर इतना मतलब कि लो प्रोडक्टिव जाने के बाद डे 4 डे 5 डे 6 जैसे ऑलमोस्ट ही बेकार गया, कि मतलब यू जो उस चीज़ को कंटिन्यू कर रही हो एंड उस चीज़ कंटिन्यू आते रहा, सेम उस चीज़ को रिपीट करते गए एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन पे स्पेंड करना लगा एंड फ़ोन यूज़ करने लगा एंड सोशल मीडिया यहाँ पे आते हैं तो टाइम वेस्ट कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ किया वैसे। एंड उसके बाद लाइक डे 8 या 9 के आसपास लाइक जो उड़ीसा का एक फेस्टिवल है, जो बिगेस्ट फेस्टिवल उड़ीसा का, वो चल रहा था। तो 1 दिन 2 दिन उसमें भी प्रोडक्टिवली गोल्स पे काम नहीं कर पाया एंड उसके बाद आज कल मतलब कल ऑलमोस्ट मैंने डिसाइड किया कि अगेन इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे वो हाथ से। ये नहीं कि मतलब अगेन शुरू करो बैक से, वोल्ट से, डे 1 से नहीं। डे 1 ऑलमोस्ट सही था, डे 2 भी सही था, डे 3 मतलब बेकार गया तो स्टिल ओके। सो उससे सीख लेना चाहिए कि क्यों वहाँ पे क्यों मतलब कि डाउन आया। वहाँ पे 1 दिन के बाद भी बेकार सकते थे, क्यों नहीं आ पाया, उस चीज़ से मैं सीख रहा हूँ। उस चीज़ को सीख लेना एंड इसका अपडेट्स एंड चैलेंजेस का अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी जानने और जो भी ज्वाइन नहीं है वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। जो भी 90 डेज का चैलेंज है ना, तुम भी अगर करना चाहते हो, तुम्हारा स्टडी और कंटेंट क्रिएशन भी करना चाहते हो तो करो, क्योंकि यही चीज़ यार अगर तुम अभी भी टाइम है, इस साल की एंड आने में ऑलमोस्ट 6 मंथ है। सो अगर करोगे तो बहुत सारी चीज़ इम्प्रूवमेंट होगा। कंटेंट क्रिएशन से ये एक चीज़ फ़ायदा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मनी आने लगेगा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ का भी इम्प्रूवमेंट होता है, जो मैं पहले वीडियो में ही बताया था सारी चीज़, कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल देखो, कम्युनिकेशन स्किल लेवल 1 से इम्प्रूवमेंट हो गया, तुम्हें करियर के लेवल पे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ओपन कर लेगा, जहाँ पे कि तुम करियर में जगह अगर तुम कोई
कॉर्पोरेशन कंपनी में जाते हो, आप पे लीडरशिप कर सकते हो, लीडरशिप दे सकते हो, जहाँ पे कि तुम उनको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स बेनिफिट्स होता है कंटेंट क्रिएशन से। इस चीज़ का मैं एवॉइड नहीं कर सकती, जो भी कर सकते हो करो, इसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत वाला नहीं। कंपटीशन के बात है ही नहीं। सो दैट्स द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी नॉट टैलेंट्स। तुम्हारे अंदर कितने भी ज़्यादा टैलेंट हो, तुम कंसिस्टेंसी को बीट नहीं कर सकते हो। और 90 डेज चैलेंज के लिए कंटेंट टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। कंसिस्टेंट तो आपसे रहूँगा एंड लाइफ यही कि से चलेगा, अप्स एंड डाउन्स, बट इस अप्स एंड डाउन्स के साथ ही साथ क्या करना चाहिए, चीज़ों को मेंटेन करके मैनेज करके कर सकते हो तो तुम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। वरना तुम स्टिल एवरेज ही रह जाओगे भाई, एवरेज ही रहोगे। देखो कोई भी इंस्पिरेशन करना हो गया, कोई भी मोटिवेशन करना है, वो सिर्फ कैसे कर सकते हैं, बोल सकता है इन फ्रंट ऑफ एनीथिंग, इन फ्रंट ऑफ हमारा, इन फ्रंट ऑफ फोन। सो बट करना है किसको, एक्शन किसको लेना है। सो तुम्हें जिस चीज को डाल रहे हो सो उस चीज को डालना नहीं चाहिए। सो डू द एक्शन यू एवर टुडे। एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।